जय श्री सीताराम जी। मैं संजय दत्ता सनातन भारत यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी मैं अपनी वीडियो ज़रूर भेजता हूँ और उसको लाइक शेयर फॉलो करें और आगे भी भेजा करें ताकि ज्ञान की बात हमारे बच्चों में आगे जानी चाहिए। मेरे को भी संतोष से जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला अपने गुरु मत श्री ललित गिरी गोस्वामी पंचदश नाम जूना अखाड़ा के साथ उनके साथ रहकर और संतों के पास जाकर तो मैं उसको आगे करने की कोशिश जरूर करता हूँ। कभी कभी वीडियो डिले हो जाती है बीच में, लेकिन अब मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ जरूर आगे जो मेरे को ज्ञान की बात पता चले आप तक बताता रहूं। और आज की जो बात है कि त्याग समर्पण की, तो कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जो चीज़ समाज धर्म देश के लिए नुकसान हो उसको कितना भी बड़ा व्यक्ति बड़ा भी शिष्य या बड़ा भी गुरु क्यों ना हो उनका भी त्याग उचित माना गया है। जैसे कि सबसे बड़े हमारे माता और पिता को माना गया हमारे लिए, उनके बाद अपने भाई जो साथ पैदा हुए, फिर गुरु जिन्होंने शिक्षा दी मार्ग दिखाया हर जगह चलने का। लेकिन अगर कभी धर्म समाज में लगे कि ये भी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो इनका भी त्याग शास्त्रों में ही बताया गया है और ये साक्षात प्रमाण सहित विदित भी है। जैसे सर्वप्रथम अपनी माँ का त्याग किया श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ने, जब कैकेयी जी ने भरत जी को नौनिहाल थे भरत जी और राम जी को वनवास भेज दिया, तो भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया और पिता का त्याग किया श्री भक्त प्रहलाद, जो हिरण्याकश्यप के पुत्र थे और महर्षि कश्यप के पुत्र थे। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी गलत मार्ग पर चल रहे हैं और उनका वध भी हुआ नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्याकश्यप का। तो उन्होंने अपने पिता हिरण्याकश्यप का वध करवाया नरसिंह जी द्वारा और उनका त्याग भी कर दिया था। और आगे चलकर उन्हीं के वंश में उनके सुपुत्र हुए राजा विरोचन और उनके पुत्र हुए जो 8 अमर में एक हैं। 8 अमर जो हैं हमारे हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण जी, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य जी, महर्षि वेदव्यास जी और ऋषि मार्कंडेय जी और राजा बलि जी। जो राजा बलि हुए वो भगत प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे और उनके गुरु, क्योंकि दानवों के गुरु हमेशा शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य जी उनके गुरु थे। उन्होंने उनका भी त्याग किया। किस वजह से कि जब वामन रूप में अवतार लेकर प्रभु धरती पर आए और राजा बलि ने समस्त देवलोक इंद्रलोक सब जगह को जीत लिया था, तो प्रभु बहुत छोटे लघु रूप में आए और बहुत सुंदर रूप में। तो और राजा बलि में बहुत एक खास बात थी कि वो 8 अमर में एक हैं और उन्होंने आज तक जिसने जो मांगा उसको दान स्वरूप में जो दिया, सब कुछ दिया जिसने जो दान मांगा। तो वामन रूप में आए और गुरु शुक्राचार्य उनको पहचान गए। उन्होंने मना किया। उनके गुरु, देखो गुरु का त्याग किसने किया? राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते, जिनकी हम श्राद्ध पितृ पक्ष में बलि भी निकालते हैं। तो उन्होंने
गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको बोला कि नहीं, आपको इनको कुछ नहीं देना, ये आप जो कुछ मांगेंगे ये साक्षात श्री हरिनारायण विष्णु भगवान है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये अगर इतना छोटा सा रूप बनाकर आए और मेरे दरवाजे पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के उसमें आए हैं तो मैं जरूर दूंगा। और वामन अवतार में श्री हरिनारायण विष्णु जी ने उनको बोला कि मैं आपसे जो मांगूंगा मेरे को देंगे, लेकिन आप इसका संकल्प लें कि मेरे को चाहिए आपसे क्या। उन्होंने बोला पहले आप बताओ क्या मांग रहे हैं आप। उन्होंने बोला मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। वो बहुत मुस्कुराए। उन्होंने बोला छोटा सा कद और 3 पग में कितनी भूमि नाप लेंगे। तो उन्होंने पहले संकल्प गंगा जल या कोई भी जल लेकर, जो हम गंगा जली होती है उसकी टोटी लगी होती है ऐसे, उससे जल बाहर जाता है। मैं बोला आप संकल्प लीजिए कि ये मेरे को 3 पग भूमि देंगे दान में। उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा। और जब संकल्प लेने लगे तो गुरु शुक्राचार्य जी जाकर उस टोटी के अंदर छुप गए। पानी नहीं आ रहा था तो वामन रूप में श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी ने एक लकड़ी की सीख उठाई, उसमें मारी और वो गुरु शुक्राचार्य की आंख में जाकर लगी और उनकी एक आंख खत्म हो गई। इसीलिए कहते हैं कि लेने और देने वाले के बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि लेने वाला जाने और देने वाला जाने, जो बीच में आए वो अपना नुकसान आप पहचाने। तो मैं बात कर रहा था कि त्याग की, अगर धर्म समाज और आपके मारक धर्म को खराब करे, आपके नियम को खराब करे, तो उसका भी त्याग उचित माना गया है। तो उन्होंने उसी समय अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। गुरु का त्याग किसने किया? राजा बलि ने। और भाई का त्याग किसने किया? श्री विभीषण जी ने। क्योंकि विभीषण जी के बारे में एक ही कहावत आज तक बताई गई है कि घर का वेदी लंका ढाए, कि राम जी को सारी बात उन्होंने बताई और अगर वो भेद ना बताते तो रावण का अंत नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये प्रभु की लीला थी। और विभीषण जी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी कम्मन ऋषि जी की रामायण पढ़ेंगे जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने विभीषण जी को बताया है कि इन तीनों भाइयों में अगर हर तरह के गुण थे तो वो सिर्फ विभीषण में थे। और यदि आप उनके नाम को अगर संधि विच्छेद कर देखें तो विभीषण और नाम भीषण, भीषण जी का नाम भी बहुत भीषण, आक्रामककारी, मतलब प्रभावित है। विभीषण भक्ति भीषण, क्योंकि उन्होंने भक्ति भी बड़ी भीषण घोर तपस्या की। घोर भीषण मतलब घोर। और विभीषण और राजा भीषण, ये राजा भी बहुत भीषण हुए। आज भी इनकी लंका है, लंकापति हैं ये, 8 अमर में एक हैं। ये भी 8 अमर में एक हैं। मैंने पहले आपको नाम गिनाए थे। ये आज भी लंका पर राज कर रहे हैं और लंका वो समुद्र के अंदर चल रही है। जहाँ तक कई संतों से मैंने सुना है कि वो जो लंका है, जो आज का ब्राह्मणा ट्रायंगल है, वहीं पर है। तो इन्होंने अपने भाई का त्याग किया। और इनके बारे में बताया जाता है कि विभीषण योद्धा भीषण, ये योद्धा भी बड़े भीषण योद्धा थे विभीषण जी, तभी इनका नाम विभीषण। इनमें हर चीज मतलब। और विभीषण त्याग भीषण, विभीषण नामस्य त्याग भीषण, जिन्होंने कि समाज धर्म के लिए अपने नाम का भी त्याग किया और अपने धर्म और समाज के लिए अपने भाई का भी त्याग किया। और विभीषण योद्धा विभीषण इसलिए कह रहा हूं मैं कि सर्वप्रथम जब रावण ने राक्षस
श्री प्रवृत्ति अपनाई। पहले वो बहुत बड़ा शिव भक्त रहा था भी, तो सबसे पहले उसने देवलोक पर आक्रमण किया, लेकिन देवलोक में जाने पर उसको आमने सामने गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी नजर आए, और उसने न गुरु शुक्राचार्य को और न देवगुरु बृहस्पति जी को नमन किया। तो इस वजह से वो वहाँ पर बंदी बना लिया गया। और जैसे ही भीषण जी को पता चला कि मेरे पिता स्वरूप भाई को बंदी बनाया गया है, वो पहुँच गए देवलोक में। और जैसे ही देवलोक में गए, देवताओं ने उनको प्रणाम किया और रावण को उनके हवाले कर दिया, दे दिया। बोलते आप ले जाए, क्योंकि विभीषणो योद्धा भीषण, विभीषणो नामस्य भीषण, उनके जैसा नाम भी किसी ने, लोग कहते हैं कि लोग इसलिए नाम नहीं रखते विभीषण। तो कई तरह की बातें आती हैं। किसी व्यक्ति को इतनी जल्दी सहज रूप से गलत कह देना, ये बहुत गलत होता है। जहाँ तक मैंने संतों से सुना है, अगर ये बात मेरे तक आई है किसी भी संत से, कहीं भी संतों से, या कहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि हनुमंत नाटक भी आता है और एक नाथ जी ने मराठी में रामायण लिखी है, उसमें भी कुछ जिक्र विभीषण जी का आता है कि ये बहुत बड़े योद्धा, ज्ञानी, भक्ति, क्योंकि जब उन्होंने भक्ति मांगी तो इनको भक्ति ही मिली। सब भाइयों ने तपस्या की। रावण ने वर मांग दिया था कि मेरे को नर और वानर के अलावा कोई ना मार सके। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, लेकिन देवताओं ने सरस्वती को, माता जी को उनकी जीवा पर बिठा दिया, उसको निंद्रासन मिल गया। और इन्होंने भक्ति मांगी, इनको भक्ति मिली। और देश काल और समय परिस्थिति को देखते हुए जब भाई ने लात मारी तो इन्होंने भाई को कुछ नहीं बोला, क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान है। तो ये सीधा अपनी माँ के कसी के पास गए, पिता विशर्वा के पास गए, फिर माँ समान भाभी मंदाकिनी के पास गए, राय ली, सब पूछा। उन्होंने बोला कि नहीं, जो बची लंका और देश समाज को बचाना है तो आपको अब अपने भाई का त्याग करके प्रभु श्री राम जी की शरण में चले जाना चाहिए। इस प्रकार भाई का त्याग विभीषण जी ने किया। धर्म समाज के लिए यदि आप किसी भी रिश्ते का त्याग करना पड़े तो कर सकते हैं, वो आपको पाप नहीं लगता। माँ का त्याग किया राजा प्रभु श्री राम जी के भाई, राजा रामचंद्र जी के भाई भरत जी ने, माँ कैकेयी का, अपनी माता का, और पिता का त्याग किया भक्त प्रहलाद ने। गुरु का त्याग किया उन्हीं के पोते राजा बलि ने, और भाई का त्याग किया श्री विभीषण जी ने। ये छोटा सा प्रसंग आप लोगों के समक्ष मेरी कोशिश थी, जितना ज्ञान मेरे को संतों से मिला है। अपने गुरु महंत ललित गिरी गोस्वामी के साथ कई संतों के पास जाना होता है, तो बात जो सुनने को मिले या संतों से सुनी बात कभी गलत नहीं होती। इसको आप जरूर आगे भी करें, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर फॉरवर्ड करें। और सनातन भारत यूट्यूब चैनल को आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं धीरे धीरे अब आपको जो ऐसी जानकारियाँ मेरे पास आएंगी जरूर भेजने की कोशिश करूँगा। प्रभु मेरे को शक्ति प्रदान करें। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी।